अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे रमज़ान सीरीज़ का लास्ट एपिसोड और लास्ट रोज़ा भी। तो हमने सोचा आज रोज़ा पहरी टाउन में खोलते हैं। तो चलते हैं तैयार होने। आज मैं पहन रही हूँ ये शॉकिंग पिंक कलर का ड्रेस। इतना प्यारा कलर है माशाल्लाह। मैंने ख़ास तौर पे इस दुपट्टे की वजह से ही ये ड्रेस स्टिच किया है, खुद किया है, वो भी इतनी मेहनत से एक दिन पहले। वॉच पहनते हैं, बैंगल्स पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं, सिल्वर वाइट जो भी है उस कलर की पहनते हैं और फिर मैचिंग का इसका स्कार्फ पहनते हैं और साथ ही साथ अपनी बहन मलाइका का भी ड्रेस दिखाते हैं। ये भी सेम ही है बट कलर डिफरेंट है। चलते हैं। निकल गए हम घर से 5:04 पर। यहाँ से हम जाएंगे पहले अपनी बहन के घर और फिर हम जाएंगे वहाँ से भैरवी टाउन। अपनी सिस को हमने कॉल कर दी थी कि ना डायरेक्ट नीचे आ जाना, फटाफट जाएंगे क्योंकि हमें वैसे ही बहुत लेट हो गया था। हमें 3 बजे जाना था और हम 5 बजे निकले घर से। अपनी बहन के साइड तो हम सुबह 5 बजे पहुंच ही गए थे, लेकिन सामान रखने में और उनको कॉल किए फिर भी उनको नीचे आने में फिर भी टाइम लगा, 5 से 10 मिनट। तो हम फिर निकले, फिर यहाँ से थोड़ा KFC लिया और यहाँ उनको देखें ये रिंग पहना रही हैं। एक रिंग पहन के आई थी, वो भी मुझे ही पहना दी उन्होंने। यहाँ ऑर्डर हमने दिया और फिर हम निकले। हमें इतना लेट हो चुका है कि देखें पूरा सूरज ही डूब चुका है। बिल्कुल तकरीबन आधा घंटा भी नहीं था और हमें भैया टाउन पहुँचना था और पूरी सेटिंग करनी थी। इतनी तेज़ी में नाज़िम भाई ने गाड़ी चलाई है, आप ये देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल वीडियो तेज़ नहीं की है। हम टोल प्लाज़ा से 4 मिनट में भैया टाउन पहुँचे हैं। जो गए होंगे उनको अंदाज़ा होगा कि टोल प्लाज़ा से कितना ही दूर है भैया टाउन। तो फाइनली भैया टाउन तो आया और फ्रंट पे ही ईद मुबारक लिखा हुआ था। नॉर्मल डेज़ के हिसाब से आज कोई भी नहीं आया हुआ था, इतना पीसफुल था, बहुत सुकून था। और फिर हमने यहाँ दस्तरखान वगैरह लगाया। जल्दी जल्दी करके हम उतरे थे गाड़ी से कि रोज़े का टाइम हो ही चुका था। जल्दी जल्दी रोज़ा खोला, फिर ये सब लगाया हमने और जल्दी दिखाया क्योंकि सबको ही भूख लग रही थी। ज़ाहिर है रोज़ा तो भूख लगती है सबको। और जहाँ हम बैठे थे वहाँ पहले से ही एक दो फैमिलीज थी, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था। और फिर हम यहाँ से निकल गए नमाज के लिए। मस्जिद जाके नमाज पढ़नी थी तो मस्जिद आ गई फाइनली। यहाँ जाके अंदर हमें पता चला कि लेडीज़ के साइड नहीं पढ़ सकते क्योंकि वहाँ लोग एहतिकाफ में बैठे हुए हैं, तो टाइम लगेगा। तो फिर यहाँ हम पहुँचे तो हमने कहा बाहर नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो हमने बाहर नमाज़ पढ़ी सारी लेडीज़ ने और फिर जो सारे जेंट्स थे उन्होंने मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ी। तो मैंने बाहर अंदर से ही मस्जिद की वीडियो बनवा ली थी कि हम तो जा नहीं सकते, जाके वीडियोस बना के लिया वहाँ के अंदर की कि कितनी प्यारी मस्जिद है और ये बहुत ही अंदर से खूबसूरत है। देखें आप सब यहाँ से। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है और सुकून कितना है यहाँ, कोई है ही नहीं। शायद सब नमाज पढ़ के जा ही चुके हैं। मस्जिद के बाहर भी काफ़ी सुकून था, कोई भी नहीं था, हम ही थे। और जो एहतिकाफ के लिए आ रहे थे लोग जिन्हें वो अंदर से अंदर जाके गाड़ियों से उनको ले जा रहे थे। तो फिर हमने सबने नमाज़ पढ़ ली थी, फ़ोटोशूट भी हो गया थोड़ा बहुत कि मस्जिद की वीडियोस वगैरह बनानी थी। फिर हमने रवानगी की दूसरी साइड। और यहाँ पर हम पीछे की साइड बैठते हुए गए थे क्योंकि हम सब जाते हैं मस्तियाँ करते हुए जाते हैं और पीछे का व्यू भी अच्छा आता है वीडियोस बनाने के चक्कर में। और फिर हम यहाँ आके रुके। यहाँ पर फ़िलहाल तो कोई नहीं था। जिस साइड पे हम रुके वहाँ पर भी चादर बिछा के आज भाई तो सो गए थे। अम्मी और बहन बैठ के बातें कर रहे थे और हम जगह जगह घूम रहे थे। और जहाँ हम बैठे थे उससे थोड़ी ही दूर पे क्विक बाइट रेस्टोरेंट खुला हुआ था। हम काफ़ी दूर बैठे थे यहाँ से, वो दूर बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है, सिर्फ लाइटिंग ही दिख रही है और कुछ दिख ही नहीं रहा। अंधेरा भी था। और बहरिया टाउन में हर टाइम अलग डेकोरेशन होती है। ये यहाँ पर ये सब सजा हुआ था। यहाँ तो मैं वैसे भी फर्स्ट टाइम ही आई थी, पहले आ चुकी हूँ कई जगहों पे।
और दूर से हमें समझ ही नहीं आ रहा था ये है क्या, तो हमने कहा चलो पास जाके देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर एलईडी वगैरह कुछ चल रही थी, अल्लाह के नाम चल रहे थे, और शायद बाहर जो बहरिया टाउन बन रहा है तो उसके रिलेटेड भी कुछ चल रहा था। फुल लाइटिंग थी, लेकिन ये 10 बजे बंद हो गया था। हम 10 बजे तक वहीं बैठे थे, काफ़ी टाइम तक हम वहाँ बैठे रहे क्योंकि यहाँ सुकून था। थोड़ी ही देर बाद काफ़ी लोग आने शुरू हो गए थे थोड़े थोड़े करके। और नॉर्मल डेज़ में यहाँ पर काफ़ी रश होता है। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था कि आप यहाँ वीडियो बना सकते हैं आराम से। हम स्पेशली यहाँ चाँद की वजह से आए थे कि हम चाँद रात को मस्जिद के पास ही चाँद देखेंगे, लेकिन पूरे टाइम हमें चाँद नहीं दिखा। और यहाँ हम इतना चले कि हमें भूख भी लग गई, प्यास भी लग गई। तो हमने फिर दोबारा थोड़ा सा जो बचा था वो खाया, जूस पिया। और पहले तो मैं स्लीपर पहन के चल रही थी, जितना अंदाज़ा नहीं था कितनी सुकून दे ग्रास थी। फिर इस पर काफ़ी देर तक मैं ऐसे चलती रही, इतना सुकून मिल रहा था। फिर हमने बच्चे कहने लगे आने खेलो खेलो, फिर ना लाइका भी कहने लगी खेलते हैं। तो हमने कहा रेसिंग लगवाते हैं, मतलब ये लोग ही खेल रहे थे। फिर हमने रेसिंग लगवाई, पहले हमने लगाई थी लाइका, मैंने हुनैन ने, फिर हमने सब ने एक साथ लगाई। यहाँ पर सब इतनी मस्तियाँ कर रहे थे, मतलब आधे रास्ते से कोई लौट के आ रहा था, कोई वहीं बीच में रुक गया था। लेकिन मैं सेकंड आई थी, फर्स्ट ये बाज आया था। और कमल बाजी तो बीच में ही रुक गई, और ना वहीं से आ गई कि मैं सबसे पहले आई हूँ, बीच रास्ते से ही आ गई। और फिर यहाँ बैठे थे बोर हो रहे, ग्रास से ही खेलने लगे, तोड़ने लगे यहाँ पर। और फिर थोड़ी देर में ही ये इनको गिफ्ट देने लगी। वॉच लाए थे इनके लिए, तो गिफ्ट इनको दिया और फिर पहनाया। और फिर काफ़ी टाइम बाद हम यहाँ से निकले, पीछे बैठ के ही गए थे, लेकिन इस टाइम सब के सब पीछे बैठे थे तो जगह इतनी नहीं थी। हमने कहा नेक्स्ट टाइम हम आगे ही बैठेंगे। और नेक्स्ट टाइम हमें आगे बैठना भी था क्योंकि हमें इम्तियाज़ से सामान लेना था। इम्तियाज़ के फ्रंट पे ही कपड़े वगैरह फिर शॉपिंग करने के लिए देखे हमने, हमें पसंद ही नहीं आए, इतने कोई ख़ास नहीं थे और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा ही थे। तो बस देखे, वीडियो बनाई और निकले। और बाहर ही मेहंदी लगाई जा रही थी, चूड़ियाँ थी, तो इतनी ख़ास चूड़ियाँ नहीं थी, इससे अच्छी तो हमारे पास होती हैं। फिर यहाँ से हम सामने ही इम्तियाज़ है, वहाँ इम्तियाज़ में चले गए। वैसे तो हमें कुछ लेना नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ले लिया क्योंकि पूरे रमज़ान हमने कहीं पे भी नहीं गए शॉपिंग पे। ये हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था, ना हमने ग्रॉसरी की, ना कुछ शॉपिंग की, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर हमें समझ आ रहा था तो हमने ले लिया काफ़ी ज़्यादा। शीर कौरमा बनाने के लिए सेवइयाँ ली, और शीर कौरमा बनाया नहीं वैसे भी अम्मी ने आज। और मॉल को देखते हुए यहाँ पर इतना रश नहीं था जैसे कि हमारी तरफ मॉल में होता है, बहुत होता है। और मेरे ख़्याल में हमारे तरफ के मॉल ज़्यादा महंगे हैं इसके मुकाबले, मुझे ऐसा लगा। और यहाँ आपको वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगी बिल्कुल फ्रेश, कितनी प्यारी लग रही हैं, येलो और रेड। यहाँ हम मैगी देखने लगे, मैगी लवर्स। और यहाँ आके तो बच्चे पागल ही हो गए, इतनी चीज़ें ली, इतनी चीज़ें ली। हमने अपनी ट्रॉली अलग बनाई थी, उनकी अलग लगाई थी। ये फिर भी ये हमारे सामान में सेटिंग करने लगी हैं। और फाइनली हमारी इम्तियाज़ की शॉपिंग हो गई। इतना सा सामान लिया और हमारा इतना बड़ा बिल बन गया, लेकिन फिर भी और मॉल के हिसाब से सस्ता ही था, ये इतना महंगा नहीं था। फिर यहाँ से हम गए, गाड़ी इतनी दूर थी, इतनी दूर थी। हम तो चलते जा रहे, लेकिन गाड़ी आ ही नहीं रही।
वो बेचारा ट्रॉली जो लेके जा रहे थे, बाहर पलट के देख रहे हैं कि अब आए जब आए, लेकिन आ ही नहीं रहा था। इतना दूर हम चलते चलते थक गए, लेकिन आ ही नहीं रहा था, लेकिन फाइनली आ ही गया। फिर यहाँ पर सामान रखने लगे। सामान रखने में काफ़ी देर लग रही थी, तो मैंने कहा मैं बैठ जाती हूँ अंदर। अंदर बैठे तो ये दोनों भी बैठ गई थी, लेकिन एक ही बेबी लिया था, दोनों लड़ रही थी कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। लेकिन बेबी था इतना एक्सपेंसिव, मतलब वहाँ के टॉय काफ़ी एक्सपेंसिव थे। यहाँ थक गए, अपने पैर ही दबाने लगे। फिर निकले, काफ़ी सामान देर में रखा गया, निकल गए, फिर थक गए इतने थे। और डायरेक्ट हम भेड़िया टाउन से अपने घर आए। और अपना घर का रास्ता देखते ही हमें सुकून मिल जाता है कि घर आने ही वाला है बस। और हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पुलिस आई हुई थी, पता नहीं क्या ही सीन हुआ हुआ था। हम उतरे, हमने देखा काफ़ी रश था। घर में आए, इतना सामान हाथ में था कि गेट ही नहीं खुल रहा था। हम पहुँचे ये 1:20 पे। और आज गैस वालों को हम पे रहम आया हुआ था, तो गैस आ रही थी आज, तो हमने जल्दी से बिरयानी गर्म की, सबने खाई पेट भर के। फिर हम सोने के लिए तैयार हुए, लेकिन सोए इतनी जल्दी नहीं थे। और आप सबको हम सबकी तरफ से ईद मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।